पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, प्यारे बच्चों, इस पहली तारीख के पर्व पर कबीर आश्रम में सभी लोगों का स्वागत है और सभी आगंतुकों श्रोताओं को बहुत बहुत नमन है। सद्गुरु कबीर जीवन के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आत्म केंद्रित करते हैं। जैसे हीरा होता है, उसके हर पहल तो चमकते हैं, लेकिन हर पहल की अलग अलग कीमत चुकानी नहीं पड़ती। एक ही कीमत हीरा की होती है, लेकिन उसके 56 पहल चमकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब का अनेक बिंदुओं पर कहना यही है कि आत्म केंद्रित बनो। जब आत्मज्ञानी हो जाओगे तो आपके पास फिर और ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, सब कुछ हो जाता है। जब अपने को पकड़ लोगे तो और फिर आपको परछाई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर सुरक्षित है तो पगड़ी 1000 मिलती है, पैर सुरक्षित है तो जूता 1000 मिलते हैं। और हम पगड़ी रखने के चक्कर में सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, सिर की रक्षा किए ही नहीं। जब सिर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी बांधेंगे कहाँ, पैर ही नहीं रहेगा तो जूता पहनेंगे कहाँ। इसलिए पैर की रक्षा करना है पहले, जूता तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं से। जब ज़रूरत होगी उसको खरीदेंगे, पहनेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहनेंगे। ऐसे ही जीवन निर्वाहिक व्यवस्थाओं में सारी ज़िंदगी हम लगे रहे, आत्म शांति आत्म सुरक्षा का काम नहीं किए तो केवल बाह्य व्यवस्था भौतिक सुरक्षा ही करने से क्या लाभ। अंतिम में तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। जो रहने वाली अस्थाई चीज़ है, मैं से मैं कभी अलग नहीं होती हैं। और ये शरीर, घर गृहस्थी, लड़के बच्चे, भाई बंधु, धन दौलत, बैंक बैलेंस, ज़मीन, ये सब अलग हो जाती है। जिस दिन शरीर छूटता है फिर सब कुछ से सदा के लिए छूट जाता है। उसके बचे हुए अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इसलिए ये सब काम बाह्य रूप से करते हुए जब बाहर का सब छूट ही जाता है तो इसे बाह्य रूप से ही समझें। इतना आसक्त, इतना दिल ना जोड़ दें कि हम अपने आप को भूल जाएं। जैसे कोई अतिथि आता है अपने घर में मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में, तो वो भी हर समय अपना बोरिया बिस्तर बांधे तैयार रहता है। बार बार घड़ी देखता है, फिर निहारता है, समय गिनता है, इतना दिन हो गए, अभी इतना समय हो गया, इतने घंटे हो गए, मैं जाऊंगा साहब, नहीं घर के लोग ऐसा हो गए, ऐसा हो गए, ताला लगा के आए हैं। बड़ी चिंता होती है। उसका मन, शरीर यहाँ बैठा है लेकिन मन लगा है वहाँ। हर समय एक दिन किसी तरह चरौरी करके रख लो, आग्रह करके नहीं रहिए जी, इतने दिन में आए हो। तो रह भी जाए तो फिर दूसरे दिन कहेगा बस महाराज अब चलेंगे। वो जलपान भी नहीं करना चाहता, सुबह भागना चाहता है। थोड़ा खा लो, थोड़ा और रह लो, जलपान कर, नहीं साहब अब चलने दीजिए, बहुत हो गया। ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे तो फिर झगड़ा कर डालेगा। और किसी तरह पकड़ के बांध लोगे, दरवाजा के अंदर कर लोगे तो छूट पाएगा तो कभी आएगा नहीं। तो इसलिए बहुत बांधा भी नहीं जाता है उसे, उसके खुशी के अनुसार रखा जाता है। अरे भाई फिर वो हंसना क्या जिसमें रुलाई आ जाए। तो ज़्यादा आग्रह करने से, रखने से किसी को कष्ट ही हो जाए तो क्या मतलब यहाँ सब अपने मन को कहाँ रखते हैं, जहाँ उनका मन लगा है, उद्देश्य बनाए हैं। तो ऐसे ही लेकिन चलता है ना व्यवहार।
अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए काका दादा फूफा जीजा सबको संभाल लेते हैं, सबको व्यवहार बनाए रहते हैं ना, कोई टूटना थोड़े पाता है, ज़िंदगी भर बनाए रहते हैं, प्यार स्नेह, वहाँ आना जाना लेन देन, लेकिन अपने घर को संवारते हैं, देखते, अपने बाल बच्चों को देखते भालते हैं, नौकरी देखते हैं। ऐसे ही यहाँ व्यवहार संभालो, सब छूटने वाला है, लेकिन मन को समेटे रहो अपने आत्मा की तरफ, अपने कल्याण की तरफ। ये बच्चे और पत्नी सब छूट जाएंगे तो उतना ही व्यवहार रखो, समेट समट करके अपने मन, अपने आत्म केंद्रित बनो। और उसके लिए हमें कवच की ज़रूरत है। हर बच्चे बूढ़े को गुरु संतों के बताए हुए नियम और आत्मकल्याण के बताए हुए नियम, नैतिक नियम में बंधे रहना चाहिए। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है, कल्याण की ओर प्रेरित करता है। और वही आदर्श, वही मार्गदर्शन, वही कवच ही निकल गया तो नाना प्रकार की हवाएं चलती हैं यहाँ। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि व्याधि उपाधि की हवाएं चलती हैं, दीपक बुझ जाता है। फिर ज्ञान का दीपक, सुख शांति का दीपक, आत्मकल्याण का दीपक बुझ जाता है। जो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, सदगुरु कबीर कहते हैं अंदर में जो एक ज्योति जल रही है, ज्ञान विचार की, मैं की, जो हर मनुष्य के अंदर से मैं हूँ ये निकल रहा है स्वर, ये कौन है? जिस दिन ये मैं हूँ कि स्वर बुझ गया तो फिर मैं हूँ आवाज़ निकलेगी? कुछ नहीं निकलेगी। सब लोग कहेंगे जल्दी करो यार, तो जल्दी इसे दफनाओ जलाओ, चलो बहुत देर हो रही है। एक बच्चा था, घर में उसे मम्मी पापा और दादा दादी हर समय कहते रहते, बेटा ये ना करो, वो ना करो, ऐसे रहो। तो सयाने लोग बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं, भाई ऐसे ढंग से रहो, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत संस्कार ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, नुकसान ना हो जाए। तो बच्चा इतना नाराज़ हुआ कि हर समय ये मम्मी पापा बड़े लोग मुझको प्रताड़ना देते रहते हैं, अपने कानून में चलाना चाहते हैं, मैं नहीं चलूँगा। नाराज़ होके इतना बड़ा हो गया था कि थोड़ा थोड़ा समझने लगा था, लेकिन बड़ा स्वाभिमानी तेज था। तो शाम को अभी 5 बजे थे, उसको इतना गुस्सा आया कि चल पड़ा बिना बताए घर से, मैं नहीं रहूँगा घर में। जंगल का मामला था, जंगल में बाघ भालू रहा करते थे, हिंसक प्राणी, और निकल पड़ा। जैसे बाहर निकला तो आगे एक झोपड़ी में एक बूढ़ा रहा करता था। दरवाजा से देखा कि एक छोटा बच्चा जंगल की ओर चला जा रहा है। रहा न गया, निकल पड़ा। कहने बेटे सुनो, अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? कई बार आवाज़ दिया तो एक बार बोला, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। कहीं रुक जाओ, थोड़ा मेरी बात सुन लो, इधर किस लिए जा रहे हो? उधर तो हिंसक जानवर हैं, शाम का वक्त है, अंधेला हो रहा है, तुम छोटे बच्चे हो। उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अंतिम में बूढ़े ने कहा थोड़ा से सुन तो लो, रुक जाओ। रुका, दौड़ करके गया बूढ़ा, रोक लिया। कहीं देखो अभी अंधेला हो रहा है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर में रहो, आज यहीं सुबह जहाँ जाना हो चले जाना, आज अंधेला हो जाएगा, ये रास्ता खतरा का है। बहुत समझाया, मान गया बच्चा। कहें ठीक है, तो मुझे रोकना नहीं, मैं कल 7 बजे ही निकल जाऊंगा तुम्हारे घर से। कहें बिल्कुल, मैं जगा दूंगा तुम्हें अगर तुम सोओगे तो। बच्चे को खान पान कराया, आसन लगाया, लिटा दिया, उसके आगे पीछे दीपक जला के रख दिया, एक ढेबरी जला दिया, पैरों की तरफ सिर की तरफ एक लालटेन रख दिया, टांग दिया खूंटी में, प्रकाश रहे। बच्चा खाया पिया, बच्चा ही था, सो गया। सुबह सो ही रहा था तो बूढ़े ने आकर कपड़ा खींचा, कहा बेटा 7 बज गए, अब जहाँ जाना हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
कहें ठीक है, मुझे एक बात बताइए बूढ़े बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया, ये दीपक बुझ क्यों गया, लालटेन जलती क्यों है? तो बूढ़े ने बताया कि बेटा ये दीपक ढेबरी, इसके पास कोई कवच नहीं था, घेरा नहीं था, हवा लगा बुझ गए। लालटेन में चारों तरफ शीशा कवच है, घेरा है, सुरक्षा है, तो इसलिए वो जल रहा है, उसमें हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो है ना, ऐसा भी होता है। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा इसी तरह जिस मनुष्य के जीवन में, जिस बच्चे के जीवन में घेरा नहीं है नियमों का, बड़े बुजुर्गों का शासन अनुशासन नहीं है और संस्कार नहीं है, तो उन बच्चों का, उन लोगों का जीवन बुझ जाता है। ज्ञान प्रकाश का जीवन, संस्कारों का जीवन, खुशियों का जीवन, सुख शांति का जीवन बुझ जाता है, नहीं रहता है, जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपने सुरक्षा देने वाले लोगों का, सही संस्कार देने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस मन के कहे में नहीं पड़ना चाहिए। मन सदैव हमें भुलाता रहता है, गाफिल कर देता है, क्रोध पैदा कर देता है कि हम इनकी बात क्यों माने, हम कम समझदार थोड़े हैं, हम बहुत समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पुराने हो गए हैं, इतने हमने समाज को, अरे कहते हैं इसी में बाल पक गए हैं, घास नहीं छोलते थे, ऐसा लोग दावे के साथ कहते हैं। जबकि अभी बच्चे जैसे उनकी बाणी और चाल चलन है, खान पान में अगर चटक चूरन न मिले तो नाराज हो जाते हैं, चटक मटक चाहिए, और शायद और कपड़े लत्ते बात व्यवहार में कोई दिक्कत हुई, कमी हुई तो नाराज हो जाते हैं। सोचते रहते हैं रात दिन, कल्पनाओं की उड़ान में, इच्छाओं की धारा में बहते हैं और कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, मोह में विह्वल हो जाते हैं। अरे मोह की महिमा और ये मानसिक मजबूती की महिमा पर एक उदाहरण सुनाऊं। गुरुजी हमारे सुनाया करते थे कभी कभी, और मैं भी काफ़ी दिनों से, बहुत पहले से इसका कभी कभी अध्ययन किया था। कहने में जल्दी सत्संग में नहीं आता, लेकिन प्रसंग ख्याल आता है तो कही जाती हैं बातें। गुरुजी सुनाया करते थे अक्सर कि जो स्त्री अपने पति का कहा नहीं मानती वो कितना दुख पाती है। जैसे कि पति पत्नी रहते थे और कुछ अपने नैहर से वो लड़की बिना शादी के आई थी, लव मैरिज जिसे कहते हैं। तो जब लव मैरिज हो जाता है तो ये मैरिज तो फिर दुख मैरिज हो जाता है। फिर घूम करके शर्म लगती है कि अब मम्मी पापा के पास मैं कैसे जाऊं, भैया से कैसे मिलूं, सास ससुर से कैसे मिलूं, और गांव वालों से कैसे मिलूं, रिश्तेदारों से कैसे मिलूं। मुंह इतना काला हो जाता है कि कैसे दिखावें वे। लेकिन मन समझाता है कि चलो देखते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, शायद मन बदल गया हो। तो वो दोनों पति पत्नी लव मैरिज करके आए थे और रहते थे। धीरे धीरे मन लग गया, रहने लगे। तो प्रथम बच्चा पैदा हुआ, किसी तरह घर में काट लिए। तब याद आ रही थी उस समय डिलीवरी के समय कि माँ होती तो सब संभाल देती। अब मैं माँ के पास कैसे जाऊँ मुँह दिखाने, कोई मेरा सहारा नहीं। वो भी लड़का सोचता था कि अगर मेरी माँ खुश होती तो अपनी बहू को देख लेती। कोई सहारा नहीं था। लेकिन क्या, वो तो अपने टाइम पर हो ही जाता है। अनेक प्रकार की दुखद घटना और पीड़ा, असहनीय पीड़ा दर्द में पड़ करके बच्चा पैदा हुआ। धीरे धीरे फिर खुशियों की लहर में झूम उठे कि अब बच्चा हो गया है, क्या कहना। कुछ दिन बीते, बच्चा भी 3 साल का हुआ, फिर एक बच्चा आ गया।
अब की बार सोचने लगे कि मैं जान गई हूँ पहली वाली पीड़ा, अब उस पीड़ा में नहीं पड़ूँ। अब की बार तो नैहर जाना ही है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, माँ से सहयोग लेना है। पति ने कहा, अरे तू पागल हो गई है, वहाँ जाएगी तो फिर दो खंड कर डालेंगे, अभी भूले नहीं होंगे। इतना अपमान हुआ है उनका कि महीनों मुँह नहीं दिखाए हैं गांव में। जब तू भागी है तो इकलौती थी, तेरे को कितना प्यार स्नेह दिया गया था, लेकिन तू फिर तैयार है वहाँ कहीं नहीं। माता पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है, उनकी ममता नहीं जाती है। फिर माँ की ममता ज़रूर वो भूल गए होंगे, मुझे बचाएंगे इस दुख से, फिर से प्यार देंगे, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। बहुत कहा, पति ने कहा मैं तो नहीं कहता हूँ कि तुम जाओ। उसने कहा तुम जाओ। फिर चला गया अपने काम धाम में, अपने कपड़े लत्ते को उठाती है, बच्चे को लेती है, चल पड़ती है। जब उसे पता चला कि पत्नी अब जा रही है नैहर को, तो काम छोड़कर भागा। आया, बहुत समझाने लगा कि लौट चल, कहीं नहीं मैं लौटने वाली नहीं। बड़ी विषम परिस्थिति थी, जंगल का मामला था, रास्ते में पड़ रहा था जंगल। अब सोचने लगे कि अंधेला भी हो जाएगा, बदल भी बहुत चढ़ा हुआ है, पानी बारिश हो जाएगी तो क्या हालत होगी, और ये अवस्था भी बहुत नाजुक है। औरत बार बार बैठ जाती, आराम करने लगती। इतने में पानी बिल्कुल बरसने ही वाला था, बूंदाबांदी होने लगी। सोचे कोई छाया नहीं है, एक घना वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे पहुँचे। इस अवस्था में भीग जाएंगे तो क्या हालत होगी, बच्चा भी नन्हा सा है, एक नया आने वाला है। उसने कहा, अरे जाओ कुछ गांव से इंतज़ाम करो, कोई औरत को बुलाओ, पेट दर्द होने लगा है, बच्चा होने वाला है। अब कहा तो चौपट कर डाली, अब मैं कहाँ जाऊँ बुलाने। लेकिन मरता क्या न करता, वो भागा वहाँ से, कुछ दूर पर ही गया, कोई गांव ही नहीं मिलने वाला, जंगल का मामला था। इधर तेजी से दर्द हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब उधर सोचा कि क्या करूं, तो कुछ एक गांव में बताकर एक औरत को बहुत चरोरी विनती करके बुलाया। आ ही रहे थे कि रास्ते में एक सर्प खोड़ल से निकला, वो डसने वाला खतरनाक था, वहीं बैठा था रास्ते में, पैर रख दिया और डस लिया। और तो गांव वाले तो गांव की तरफ भाग गई औरत। अब ये वहीं पर गिरा और मर गया, सर्प काट लेने से मर गया, इतना विषधर था। अब वो बच्चा पैदा हुआ, बहुत दर्द हुआ, चिल्ला चिल्ला करके गांव गुहार चिल्लाई, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ। कितनी विषम परिस्थिति, कितनी दुखदाई परिस्थिति थी। तो देखो कितना आदमी दुख सह लेता है, अपार दुख था। डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो 32 हड्डियाँ टूट जाने के समान दर्द होता है शरीर में, लेकिन सब सह लेते हैं। लेकिन गुरु की, सास ससुर की, माता पिता की एक बात नहीं सही होती है। अगर कोई धीरे से भी गुस्सा में एक चटकन मार दे, उसे लात जूता मिल जाएगा और साल भर के, पूरी ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनगी हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा कष्ट दर्द सिर पर लेके चलते हैं। तो पैदा हो गया बच्चा, किसी तरह संभाला। अब पानी तेजी से बरसने लगा और आफत आई। वृक्ष के नीचे थी, थोड़ा से भरने लगा पानी, तो और गई एक टीले पर बैठ करके अपने ही नीचे दोनों बच्चों को करके संभाल रही थी। बहुत विपदा थी, कोई सुनने वाला नहीं था। पानी निकल गया, रात हो गई, अंधेले में कहाँ जाए। रात भर वहीं दुख सहती रही, हाय हाय करती रही, संभालती रही। मोह ममता, उधर शरीर दर्द, बच्चों की ममता। सुबह हो गई, प्रकाश हुआ, इतना बारिश हो गया कि नदी नाले में बाढ़ आ गई। वहाँ से लेके चली आगे एक नदी पड़ गई, क्योंकि गांव जाते समय नदी 10-12 बरस से गई नहीं थी, तो रास्ता भी विषम था। देखा कि नदी है, पानी बहुत तेज बह रहा है, कमर से ऊपर है। अब 2 बच्चों को लेकर के, और नाजुक शरीर है, कैसे पार होंगी। तो फिर युक्ति सोचा, बड़े बच्चे को वहीं बैठा दिया। थोड़ा जानकार था, प्यार से उसे समझा करके, बेटा तुम यहीं बैठो, छोटे मुन्ना को हम पार कर देते हैं, फिर आपको भी ले चलेंगे। ऐसा प्रेम से बच्चे को बैठा दिया।
पार होने लगी, नन्हे से बच्चे को कपड़े में लपेटे थी और नदी में धीरे धीरे गई संभालते हुए, उस पार निकल गई। तो फिर एक बच्चे को घास फूस में लिटाया और फिर वापस आई। वहाँ भी बच्चे को बढ़िया से प्यार से, बेटा तुम लेटे रहो नन्हे, अब बड़े भैया को तुम्हारे लेने जा रही हूँ, बता दिया। वो भी बच्चा हाथ पैर पटक रहा था। अब नदी में जैसे उतरी औरत, तो ऊपर एक चील मंडराने लगी। तो देखा, अरे मेरे लल्ला की तरफ ये तो उड़ रहा है, चारों तरफ मंडराने लगी चील। तो थापी बजा करके, ताली बजा करके जोर से चिल्लाई कि मेरे बच्चे की तरफ ना जाकर चोंच मार दे। इतने में वो माना नहीं, बड़ा सा चील पक्षी था, बच्चे को दबोचा बाज और उड़ गया। अब वो चिल्लाने लगी और भागी पीछे की ओर, हाथ नहीं लगा, बच्चा खत्म, लेके उड़ गया पक्षी। और फिर पानी में हिरने लगी कि मेरा बच्चा, देखा कि छोटा बड़ा बच्चा, सोचा कि मेरी मम्मी चिल्ला के ताली बजा के बुला रही है, समझ नहीं पाया, पानी में उतर गया। तेज बहाव था, बच्चा उसी में बह गया। बड़ा वाला भी कुछ दूर बहते हुए देखा कि हाथ दिखाई दे रहा है, अब हाथ लगेगा नहीं, चिल्ला करके चरपटा करके रह गई। शरीर का दर्द अलग है, दो बच्चों का दर्द अलग है, पति का दर्द अलग है। पति भी हाथ धो बैठी, पति से अपने खोजते हुए गई थी, देखा था तो पति को के ऊपर अपना मिट्टी उट्टी डाल के चली आई थी, क्या करती, रो धो करके। इतनी बड़ी विपत्ति देखो, इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी विपत्ति में आप भी सहना सीखें। तो कहीं कहीं घरों में विपत्ति पर विपत्ति आती है तो इतना लोग बौखला जाते हैं, तो संभाल न करके अपने को पंडाओं के पास, भूत वेद के पास, जादू मंत्र के पास, फिर ओझा और सोखा के पास जा करके कहीं सनीचर निकलवाते हैं, कहीं ये मूठ लगा है, कहीं वो मूठ लगा है, हमारे घर में कोई ज़रूर परेशान कर रहा है, तब तो ऐसी घटना होती है। एक पर एक दुख आता चला जा रहा है तो और बौखला करके अपने को नरक में फेंक देते हैं। कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, जरा सहें, धीरज रखें। तो औरत देखा कि सब तरफ से मुझे तो अब अकेला होना पड़ा। आगे बढ़ी अपने गांव की तरफ, थोड़ी दूर गांव था, एक इंसान मिला, बूढ़ा सयान था, उससे पूछा कि दादाजी, तो यहाँ पर एक धनी आदमी थे, सेठ आदमी, तो वो हैं कि नहीं? कहन बेटी वो तो 5 साल पहले ही ख़त्म हो गए, उनकी बिटिया चली गई थी और अकेली उसी की याद में वो बहुत पीड़ित हुए और उनके दोनों प्राणी गुजर गए, दुनिया से चले गए। और उनका भाई था तो इस घर में आग लग गई, उसी में मर गए, घर भी जल गया। इतना सुन करके वो तो और निढाल हो गई कि अब तो मेरा कोई नहीं रहा। भारी दुख उसके ऊपर आया। अब गांव में गई तो उसे कोई चिन्हता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, किससे अपना दुखड़ा रोवे, अगर बता दे तो लोग खदेड़ लेंगे। यही थी, इसी के कारण इसके माता पिता मर गए। अब अपना दुखड़ा किससे बतावे, वो वापस चल पड़ी तो एक वैराग्यवान संत की कुटिया में पहुंची, अपना सारा दुखड़ा बताने लगी और बता करके बहुत रोई बिलखी। महात्मा उसे समझाते हैं और संसार की दुख रूपता को दिग्दर्शन कराते हुए, दिखाते हुए कि बेटी यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्मों का खेल है, अपने कर्म कमाई से आदमी दुख सुख पाता है। तुम जो किए हो उसको पा रही हो और जो लोगों ने जो किया तुम्हारे साथ वो अपना पा रहे हैं। अपने ममता मोह में जीवन गुजार दिए, वो भी वैसे थे, कल्याण का कार्य नहीं किए, तुम्हारा भी जीवन ऐसे है। रो मत, सब ऐसा छूटने वाला ही है, कुछ कल्याण का काम करो। संतों के इशारे से उसके मन में जागृति आई कि मैं अभी तक क्या किया और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दुनिया के इस दुखदाई भरे संसार में उसका अनुभव किया, सोचा और फिर आगे के शेष जीवन के लिए वो लक्ष्य बनाया। मन में उसकी जागरूकता आई, संतों का आशीर्वाद मिला, तब वो वैराग्य मार्ग के लिए चल पड़ी। या मुझे फिर से कोई पति और साथी की ज़रूरत नहीं है, मुझे आत्मकल्याण करना है
मुझे अपने दोषों को, अपने पापों को धो डालना है। इस कचड़े को, इस दुख दर्द को धो करके ही, पाप को धो करके ही मुझे शांति मिलेगी, अन्यथा इस संसार में कोई शांति देने वाला नहीं है। इतने बड़े दुख दर्द से कैसे मैं सहन कर पाऊंगी। संत ने एक कथा बताया उसे कि बेटी घबराओ नहीं। एक ऐसी स्त्री थी कि वो भी शादी कर लिया था और उसके जुड़वा जुड़वा बच्चे होते गए, तो 16 बच्चे हुए, 16 बार तो 32 बच्चे हो गए। एक औरत के जब 32 बच्चे हो गए तो हुआ क्या कि एक दिन वो कुछ अपने काम में बाहर चली गई थी, मेहनत मजदूरी में, तो कुछ दुश्मनगी चल रही थी या कोई ऐसा आक्रमण हुआ तो उसके 32 बच्चे और उसके पति को एक तरफ से तलवार से काट दिया गया। तो औरत कहती है कि मैं जब गई देखी वहाँ तो मेरे सब बच्चे ख़त्म, मेरे पति ख़त्म, तो मैं क्या करूँ। कफन दफन करवाई, उनका अंतिम संस्कार करवाया और फिर मैं रहने लगी और विचारपूर्ण जीवन जीने लगी। तो मेरे पास कुछ घर में एक दो नौकर थे, सेवक थे, सहयोगी थे। एक दिन घर का एक सामान फूट गया तो दूसरे ने कहा, अरे मलकिन देखो ये तुम्हारे कांच का बर्तन फूट गया, तुम कुछ कहती नहीं हो इस नौकरानी को, सेवकिन को। तो कहने लगी, अरे तुम एक कांच के बर्तन के लिए कहती हो, मैं कहूँ मेरे तो 32 बच्चे, पति को मिला के 33 लोग सब फूट गए। अब मैं रोई नहीं हूँ, पश्चाताप नहीं की हूँ, तो तुम्हारे कांच के बर्तन फूटने से मैं रोऊंगी, परेशान होऊंगी। तब उसे होश आया। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं, ऐसी घटनाएं महात्मा बुद्ध के सामने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। उनका जो वैराग्य उदय हुआ, कोई आकस्मिक ऐसा वैराग्य नहीं हो गया है। कहा जाता है कि बुढ़े को देख करके, साधु को देख करके और मृतक को देख करके उनको वैराग्य चढ़ाया, ऐसा नहीं है, आधार मान लिया जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं उनके सामने घटी, बड़े बड़े युद्ध हुए और शुद्धोधन उनके पिता उनके सामने इतना प्रबंध किए थे, उसका सबका वो अनुभव किए, अपने माँ का दुख सुने समझे, अपने राजकाज का दुख समझे, राजकाज का छल कपट देखे राजाओं का, राजकुमारों का, बचपन से अपने भाई देवदत्त का छल कपट और लड़ाई प्रतियोगिता देखे। इस तरह से संघ का जो घमासान था, गणतंत्र का जो घमासान था, उसको महात्मा बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की पहले ही सब देख लिए थे। नई नगरी को देखे कि सारे गरीबों को मेरे कारण से इतना दुख दिया गया था कि सबको नगर से बाहर एक घेरे में डाल करके जानवर की तरह पाला जाता था। केवल मैं बैरागी न हो जाऊं, धिक्कार है मेरे पिता को, मेरे जीवन को, मैं पैदा होकर बचा क्यों रह गया, मर क्यों नहीं गया। इतने लोगों को मेरे जीवन के कारण इतना दुख मिला। बहुत दुखी होते हैं, रात दिन उन्हें नींद नहीं आती है। अंत में फिर मन बहलावन बात आती है कि देश में घूमने के लिए शुद्धोधन ने आर्डर दिया कि जरा बाहर देखो, तुमको राजा बनना है, सर्वेक्षण करो। इसी बहाने अपने नगर से बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया क्या है, कैसे है। तब उसी समय अंधे लंगड़े सब देखते हैं और अपने बच्चे का जन्म देखते हैं कि जन्म होते समय स्त्री का इतना दर्द होता है। ये सब दुनिया का अनुभव किए, तब राजकाज छोड़ करके 29 वर्ष की भरी जवानी और दुधमुहा बच्चा को छोड़ करके, नवयुवती पत्नी यशोधरा को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, धनराज को छोड़ करके 6 साल तक जंगल में तपस्या करते रहे और अनेक संत गुरुजनों की सेवा भक्ति विनम्रता करते रहे, अनेक कष्ट सहते रहे, भिक्षा मांग के खाते रहे। तब वो क्या पैदा हुआ? बोध, ज्ञान, वैराग्य पैदा हुआ, शांति पैदा हुई, आत्मज्ञान हुआ। उसे कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। तो जब ये प्राप्त हुआ, उन्हें शांति मिली, तब सोचे कि अब मुझे जो मिलना चाहिए वो मिल गया।
जो मैंने वादा किया था यशोधरा से। यशोधरा की बुद्धिमानी देखो। आज अगर किसी के बेटे और पति और कोई घर में साधु होने के लिए निकले तो ठीक है, पहले रोको, अपने स्वार्थ में रोक के रखना, जाने नहीं देना। लेकिन जब जाने लगे तो जरूर फिर मान लेना कि चलो बड़ी अच्छी बात है। यशोधरा ने कहा था अंतिम जब चलने लगे, कहीं ठीक है यहीं रहकर साधना भजन करते तो अच्छा होता, लेकिन आप चले ही जा रहे हैं तो जाओ, कुछ ऐसी अनोखी चीज पैदा करना, सीखना, अनुभव करना साधना के बल पर कि दुनिया के सारे मानव समाज को काम आवे, सब उससे कल्याण करें। जब जा ही रहे हो माता पिता को छोड़ के तो चिंता नहीं करना, मैं माता पिता की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं सेवा करूँगी, तुम इधर नहीं सोचना, मेरे बारे में और मेरे राहुल के बारे में नहीं सोचना। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इनको देखूँगी, संभालूँगी, तुम निश्चिंत हो करके मानव समाज के उद्धार के लिए काम करना। ये एहसान को सिद्धार्थ भूले नहीं। जब 6 साल तक वे ज्ञान प्राप्त किए, 6 साल में तो लौट करके आए फिर इसीलिए जन्मस्थान अपने, और इस बात का वादा पूरा करने के लिए कह के गए थे कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा तो ज़रूर तुम्हारे पास बताने आऊँगा, मिलने आऊँगा। और वादा पर ही जाने दिया थे यशोधरा कि ठीक है तुम जाओ। तो जब आए इसी बात की चर्चा हुई और फिर सारा उनका राजकाज, जितने नवयुवक राजकुमार थे बहुत साधु हो गए, पूरा उनका नगर ही खड़हर हो गया। सब भिक्षु होने की क्रम, उनके माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई भतीजे सब साधु भिक्षु हो गए। इतनी होड़ लग गई कि लगता था कोई बचेगे ही नहीं। नगर का नगर, राज्य का राज्य साधु और भिक्षु होने के लिए सब लाइन लग गई थी। उनके वंश में तो कोई ठीक से बचा ही नहीं था। तो इस तरह से कष्टों को सह करके अनुभव किया जाता है, तब कहीं वैराग्य होता है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मोक्ष बड़ भाग। जब ये वेदना होती है, चाहे वो वर्तमान के अनुभव से हो, चाहे पूर्व जन्मों के अनुभव से हो, पूर्व जन्मों का जब दिव्य प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो यहाँ दुख दिखाई देने लगता है। सब तरफ दुख दिखाई देने लगता है। जहाँ हम माल टाल समझते हैं, शांति सुख समझते हैं, तो वहाँ वैराग्यवान को दुख लगता है कि अरे यहाँ तो बहुत सारा दुख है। वहाँ सुख तो थोड़ा दिखाई देता है, दुख बहुत दिखाई देता है। तो मैंने उदाहरण सुनाया कि जो अपने पति का कहा नहीं मानती, देखो उस आदमी का कहा नहीं मानी और चल पड़ी नैहर की ओर, भारी दुख में पड़ गई और उसका पति भी मर गया, बच्चे भी चले गए। तो भाई पति पत्नी बड़े प्रेम से रहना चाहिए। पति को भी चाहिए कि पत्नी को गृह लक्ष्मी समझ करके और देवी समझ करके सम्मान करना चाहिए। आज के इस परिवेश में मेरा एक निवेदन रहता है कि जो कम से कम भक्त हैं, पढ़े लिखे हैं, भक्तिन हैं, भगत हैं, जिनके घर में संत जाते हैं और पढ़े लिखे हैं, इज्जत से जीते हैं, सम्मान की ज़िंदगी जीते हैं, तो वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अथवा पति के सम्मान के लिए भी सोचा करें। और ये अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो जो बच्चा है 1 2 ठो 3 ठो वो अच्छे संस्कार पाते हैं, सीखते हैं। जब आप सोचते हैं कि मेरे बाप ने अपनी पत्नी को कभी सम्मान नहीं दिया, रे तू, अरे तरे, ये सब कहा करके सदैव झड़पते रहे, और बूढ़े भी कभी कभी कहते हैं अरे ये लड़कवा तो क्या हो गया, जब थोड़ा सा देखते हैं कि अपनी पत्नी को सम्मान देते अरे कि मेहरा होएगा, तो बूढ़े भी ऐसा कहा करके लड़कों को चढ़ा देते हैं पानी। ये ठीक नहीं करते हैं। बूढ़ों को खुश होना चाहिए कि चलो मेरे बेटे बहू कितना प्रेम से रहते हैं, अच्छा था। जब वो जवान थे तो प्रेम से रहते थे, अब जब बेटे ऐसा हैं भाई, उनका समय है 2-4 साल का, रह लेने दीजिए, घूम लेने दीजिए, एक साथ जोड़ा बना के
फिर वो घिस पिट जाएंगे और फिर एक दूसरे को देखेंगे नहीं, अपने माया जाल में उलझ जाएंगे, दुख महसूस करेंगे। तो संतोष रखिए, एक दूसरे का सम्मान करने दीजिए, प्रेम से रहने दीजिए। तो उस पति पत्नी के प्रेम में, सद्भाव में, आदर के सम्मान में फिर जो बच्चे देखते हैं वे सीखते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। लोग भी सीखते हैं। इसलिए थोड़ा से ये गरूर मिटा करके अपमान अपना ना समझें कि ऐसा हम समझ लेंगे, पत्नी को थोड़ा से सम्मान के शब्द बोल देंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। सम्मान के शब्द बोलें, उनको भी जी कहें, आप कहें, कृपया कहें। तो इस तरह के सम्मान शब्दों से संबोधित करके काम लें, दोनों में आपसी संबंध मजबूत रखें। और पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए हर कदम आगे बढ़ाती रहे। चार आदमी जब पुरुष बैठे हों, कोई उनके दोस्त मित्र बैठे हों, तो पत्नी को कभी भी सामने जा करके अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए। नहीं, पति कभी सहन नहीं करेगा, तो उसका पारा गर्म हो जाएगा और फिर लाठी डंडा जूता उठाने लगेगा। तो चार आदमियों के बीच में पति कहीं हो तो उसको कुछ नहीं बोलना, अकेले में पा करके उचित बात बताना है कि देखो तुम वहाँ नहीं जाया करो, वहाँ मत बैठा करो, इससे अपनी इज्जत डाउन होगी। तो इस तरह से पतियों की सुरक्षा करें। उनके खान पान में भी हस्तक्षेप करें कभी कभी अकेले में, कि आप तंबाकू खाते हैं ठीक नहीं, आप बीड़ी पीते हैं ठीक नहीं, आप पान खाते हैं अच्छा नहीं करते हैं, तो आपकी सेहत पर बड़ा असर है, हमारी इज्जत पर बड़ा असर है। देखो गुरुजी समझाते हैं, आप भगत आदमी हैं, ज़रा इसको समझें, बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चे हमारे क्या सीखेंगे इससे। इसलिए आप ये नशा पत्ती मत किया करें, ज़रा साफ सुथरा रहा करें, ये गाली गुफ्तार मत किया करें। तो उचित बात अकेले में प्यार से कहें, इतने में ना माने तो और कोनो त्रिया चरित्र हो तो होगा दिखाई दे। तो अगर यही चरित्र से सुधार हो जाए, कोनो पति का लाइन लग जाए तो बड़ा अच्छी बात है। तो इस तरह से बचें और बचावें। तो पति भी अपने को बहुत ऐंठन में न रहें, वो समझे मेरे घर की ये लक्ष्मी है, अगर ये चाह ले तो मेरे घर को एकदम खाक में मिला देगी। तो हम कुछ नहीं, कितना भी हम कमाने वाले हों, तो घर की लक्ष्मी अगर ऊट पटांग करने लगी तो घर में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, गांव में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आप पैसा धरे रहें। पत्नी अच्छी है, धर्मात्मा है, इज्जत वाली है, सम्मान करती है, तो समझ लो कि घर स्वर्ग हो जाता है, बच्चे लायकदार हो जाते हैं, उस घर में अतिथि आते हैं, संत गुरु आते हैं, भक्ति होती है, धन आता है, लक्ष्मी आती है। इसलिए सीधा सीधा नारियों को लक्ष्मी कहा ही जाता है। तो लक्ष्य इनका अच्छा हो तो लक्ष्मी, और लक्ष्य खराब हो तो राक्षसी। तो लक्ष्य अच्छा हो, यही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कारी बने, ये मेरा घर स्वर्ग बने, ये मेरे पति देवता हैं, मेरे माता पिता ये मानो वैकुंठ धाम से आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढने की जरूरत नहीं है, और लक्ष्मी सरस्वती और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बहू, ये मेरी बिटिया, ये मेरी देवरानी जेठानी ही लक्ष्मी और सरस्वती हैं। आपस में पैर छू लिया करो, थोड़ा नमस्कार कर लिया करो, तिथ त्योहार फूल तोड़ के चुन चुन ला करके चरणों में चढ़ा के नमन कर लिया करो। देखो टूटा फूटा दिल भी जुड़ जाएगा और मुस्कुराहट आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। ऐसा करने से देखो घर स्वर्ग हो जाता है। यही तो भक्ति भजन का लाभ है। अब कोई भक्ति भजन के नाम पर थोड़ा दारू शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, नहीं खाता है, अब अकड़ू बने घूम रहे हैं, न संत से मतलब है, न ज्ञान विचार से मतलब है, न सफाई स्वच्छता से मतलब है, तो केवल मांस शराब छोड़ने से क्या हुआ? मैं तो समझता हूं कि जिसने मांस शराब छोड़ दिया, गधा घोड़ा बैल हैं और क्या, इतने तो वो करता है। इतने में मत राजी रहो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो मानो लेवल स्टेज आपका आ जाएगा। तो
ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण होना चाहिए कि मनुष्य के लिए भोजन है ही नहीं, लेकिन वो विकृति में जी करके बहुत नीचे चला गया, पशु से भी नीचे लेवल में चला गया। अब मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट क्या क्या खाने लगा। कोई भक्त हो चाहे ना हो, उसे तो शाकाहारी होना ही चाहिए। शाकाहारी के ऊपर फिर भक्ति स्टार्ट होती है। संत गुरुजनों का जो ज्ञान विचार है, आत्मज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, सद्गुण सदाचार है, दया क्षमा है, ये मानवीय गुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा मास नावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। तो ये मनुष्य गुण है। तब सदगुरु कबीर इसी गुण के लिए, इसी सदा ज्ञान के लिए, इसी संपत्ति के लिए कहते हैं, भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। आगी के समान ये भक्ति प्यारी होनी चाहिए। कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन अपने भक्ति के नियमों में बंधे रहना चाहिए। इसी से कल्याण लोक परलोक सुधर जाता है। अनेक विपत्तियां जीवन में आती हैं इस भौतिक धरातल पर। आप अपने जीवन में कहीं न कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, बड़ी विषम परिस्थिति आती है, देख करके रोए खड़े हो जाते हैं, गला भर आता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। कितनी विपत्ति सह करके लोग धर्म की ओर, धन की ओर बढ़ जाते हैं। कितना घरों में लोग सहते हैं, उसी का अनुभव जिंदगी भर सुनाते हैं। तो अपने धर्म परमार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने लोक परलोक के लिए क्यों ना कष्ट सहना चाहिए। इससे जो है अपना समाज सुधरेगा, अपने बाल बच्चे सुधरेंगे, अपना जीवन तो कल्याण में बनेगा ही। इसलिए धर्म के क्षेत्र में, इस मानव जीवन में जो भी कष्ट आए सहने के लिए तैयार रहें, निर्मोही बने, ब्रह्मचारी सदाचारी बने। घरों में रह करके, गृहस्थी में रह कर, गृहस्थी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई सदाचार ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं, कोई लाइसेंस ले लिए हैं, ब्रह्मचर्य की कोई ज़रूरत नहीं, साधु ही ब्रह्मचारी बने। अरे साधु भी ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं जानता, वो भी छीछा लेदर करता है, वो भी मूर्ख बना घूमता है, केवल भेष बनाए। जो ब्रह्मचर्य का महत्व समझता है तो गृहस्थी में ही साधु बना घूमता है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य का मतलब बड़ा आचरण, सब प्रकार से मजबूत बनो, आचरणवान बनो। बच्चों की ज़रूरत नहीं है तो बहन भाई की तरह सदाचारी बन जाओ। बच्चों की ज़रूरत है तो उसके लिए समय से आप उस रिश्ते में उतरें और ज़्यादा शरीर की शक्ति को नाश करने की क्या ज़रूरत है। संयम रखें और समझें कि ये जीवन की ऊर्जा है, ज्योति है। और जैसे दीपक का तेल जब नष्ट हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है, दीपक में क्या रहता है फिर। इसीलिए शरीर की ये शक्ति है, ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बचाए रखना चाहिए। सभी महापुरुषों ने इसकी विशेषता गाया है कि हर मनुष्य को ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बल पर देश आज़ाद किया गया, ब्रह्मचर्य के बल पर आदमी रुपए कमाता है दूसरे देशों में जा कर के, ब्रह्मचर्य के बल पर वैराग और कल्याण किया जाता है, सद्गुणी सदाचारी बना जाता है। ब्रह्मचर्य के बल पर विनोबा भावे ने कहा कि हिमालय को छलांग लगाया जा सकता है। त्याग वैराग एक ऐसी चीज़ है, तो जहाँ हम हैं घर गृहस्थी में, जहाँ कहीं काम कार्यरत हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, सब जगह आचरणवान बने, चरित्रवान बने। और जिस तरह से हमारा चरित्र मजबूत हो, ब्रह्मचर्य मजबूत हो, वही काम करें। वैसी जगह न जाएं, वैसा काम न करें, ऐसे लोगों से न मिलें, ऐसी वार्ता न करें, ऐसा खान पान न करें जिससे हमारा चरित्र डगमग हो, जिससे चरित्र मजबूत हो, शक्ति आए हमारे शरीर में, बलवान बन सकें विचार और तन मन से, वही काम करें। तो सत्संग में आप सब लोग आए और संत गुरुजनों की कुछ बातें सुने। मैंने भी आप सबके बीच में कुछ बिंदुओं पर ज्ञान चर्चा रखा और प्रेम से आप सब सुने। आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है।